नमस्कार दोस्तों। आपको एक छोटा-सा तालमेल बताऊँ तो शायद आपको याद आ जाए कि आज से कुछ 10, 15, 20 साल पहले जॉइंट फैमिलीज़ हुआ करती थी, अब न्यूक्लियर फैमिलीज़ होती थी। जब जॉइंट फैमिलीज़ हुआ करती थी तो उस समय कोई एक तो सबसे बड़ी चीज़ थी, एकता होती थी, संयम होता था। एक दूसरे के बर्दाश्त करने की बहुत बड़ी एक ताकत होती थी और एक दूसरे की ज़रूरत पर खड़े होने की बहुत बड़ी एक फैसिलिटी होती थी। लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में ना तो ऐसा है, बल्कि ये है कि सचेत रहना पड़ता है, हर समय ऑन योर टोज़ रहना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें के अलावा जो वहाँ पर सुरक्षा मिलती थी, वो सुरक्षा ना होने के कारण बीमा जैसी चीज़ों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। मैं एक छोटी-सी स्टोरी बता के अपनी बात को ख़त्म करूँगा। हमारे एक चाचा जी थे, जिनको कैंसर के कारण डेथ हो गई थी दिल्ली में ही। और उनके जो मिसेज़ थे हमारी चाची जी, हमारे छोटे चाचा जी, ये हमारे गाँव के चाचा जी थे, एक्चुअल चाचा नहीं थे, गाँव के चाचा थे हमारे। तो उनकी बेटी के साथ तो उनके बेटे के साथ, छोटे भाई के साथ उन चाची जी की शादी की गई, जो कि उनसे बहुत छोटे थे उम्र में। जिसे कहते हैं चादर डालना वगैरह। तो ऐसी सूरत में ये न्यूक्लियर फैमिली में होता था। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद वो उनके लिए दिक्कत हो जाती। और अ, अगर नहीं होता तो शायद बीमा होता, और बीमा होता तो शायद वो अपने जीवन को यापन कर लेते। अब ऐसी सूरत में दोनों चीज़ें नहीं हैं, संयुक्त परिवार नहीं है और बीमा भी नहीं है, तो जीवन बहुत गड़बड़ हो सकता है। आप दोनों में से इसकी ज़रूरत को समझिए। और क्योंकि हाथ से पूछ कर नहीं आते, और आते हैं तो बहुत सारी मुसीबत लेके आते हैं, और जब अगर मुसीबत आती है तो वो कितने सारे खर्चे लाती है, आप समझ सकते हैं। तो आपको चाहिए एक बहुत शानदार फ्यूचर, सुरक्षित भविष्य। तो उसकी हर एक जानकारी देने के लिए हम 1.5 लाख से ज़्यादा परिवारों को संरक्षित करने का हमारा लक्ष्य है। आप भी जुड़िए और व्हाट्सएप पे हमारे को कॉल करें, नाम दें अपना, और हम आपको फ्री सारी की सारी सेवाएँ देने के प्रयास में लगे रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद।